मैं तो यही कहूँगी, एक तो मेरी माँ है और आज इस अवसर पे ये लगा कि वो सभी लोगों की वो माँ तुल्य हैं। तो मैंने लोगों से यही कहा है अपनी तरफ से कि अब वो हैं नहीं, उन्होंने अपना काम तो कर दिया कि आज और इस मौके पर हम सब ने याद किया है, ऐसा ना हो कि लोग भूल जाएं। उनसे सीखने के लिए हर चीज़, व्यवहार से लेके संगीत तक, मैं उनके साथ बहुत रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव और प्रेम था। तो गाने की इच्छा से ज़्यादा प्रबल उनका साथ रहना मुझे बहुत पसंद था। मैं तो यही कहूँगी कि आप माँ को फॉलो करते रहें और छठ के गीत उनके जैसा गाने की कोशिश करें और नए नए गीतों का प्रयोग भी करें, लेकिन उनका जो कहना है, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, उनको पलट कर जाके ढूंढें, देखें और उनकी राह पर चलने की कोशिश करें। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा की श्रद्धांजलि दी जा रही है, श्रद्धांजलि सभा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उनकी बिटिया वंदना जी हैं। वंदना जी, एक ऐसा अवसर है जिसमें आंखें नम भी हो जाती हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि इस समय पर उनके एक याद किया जाए, श्रद्धांजलि दी जाए। माँ को किस तरीके से श्रद्धांजलि? मैं तो यही कहूँगी, एक तो मेरी माँ है और आज इस अवसर पे ये लगा कि वो सभी लोगों की वो माँ तुल्य हैं और सब अपना समझ के, जैसे किसी अपने को कोई याद करता है, वैसे लोग आए हैं इस श्रद्धांजलि सभा में और हमारे घर पे। तो इससे ये एहसास जो पहले था वो और दुगना हो गया कि आप सब कितना प्यार करते हैं माँ को और कितना चाहते हैं, कितना जुड़े हुए हैं। तो मैंने लोगों से यही कहा है अपनी तरफ से कि अब वो हैं नहीं, उन्होंने अपना काम तो कर दिया, अब हमारा काम है कि उनके किए काम को हम याद रखें, उस राह पे चलें और मजबूती से उन गीतों को अपने दिल में बसा कर रखें। कुछ पुरानी यादें जो आपके साथ, वो पल जो आपने काफ़ी दिन बिताया है, कुछ पुरानी यादें चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ज़रा बताएं कि पुरानी कुछ यादें। नहीं, इस अवसर पे मैं पुरानी यादों की बात फिर भी नहीं करूँगी क्योंकि हम उनको याद कर रहे हैं और उनके इतने आयाम हैं उनकी पर्सनालिटी में कि उनको यूं ऐसे याद नहीं कर सकते कि सिर्फ एक शब्द में कहें। तो बस नमन करना चाहेंगे, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और बस बार बार मैं यही कहूँगी कि आज और इस मौके पर हम सब ने याद किया है, ऐसा ना हो कि लोग भूल जाएं, ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने एक बड़ा अच्छा जिक्र किया आपके बारे में। उन्होंने कहा कि जो उनकी जो शक्ल थी और जो उनका बनावट थी वो हूबहू आपकी तरह मिलती हैं। तो लगता है कि वो हर जगह अभी भी विद्यमान है, वो हर जगह दिखाई पड़ती हैं। तो इस किस तरीके से इसको देखते हैं? जी, मेरा सौभाग्य है सबसे पहले कि मैं मेरी माँ की मैं पुत्री हूँ और वो माँ जो इतनों के लिए माँ तुल्य हैं और मुझे इस बात का बहुत गौरव है। तो मुझे ये ज़रूर कहना होगा कि इस खुशी, ये एक हमारे लिए बहुत सौभाग्य है कि माँ की बेटी तो हैं ही और मुझे लोग इस तरह से देखते हैं। मैं आप सबों के इस एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरने की कोशिश भी करूँगी और अपनी तरफ से प्रयासरत रहूँगी। एक बेटी और एक गायिका के तौर पर माँ को कहाँ कहाँ मिस करेंगे आप? क्योंकि एक बेटी तो हमेशा मिस करती है अपनी माँ को, लेकिन बतौर गायिका के बहुत कुछ सीखा, अपने माँ से सीखा, बहुत कुछ सीखना बाकी रह गया था, वो कहीं बहुत 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 कुछ, वो तो ऐसे यूं चली गई क्योंकि हम इंतज़ार ही करते रह गए कि अच्छा अब ये सीखना है, अब ये करना है। तो वो जो अधूरापन है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। माँ की कमी तो है ही, मेरी गुरु, और हम जो जिस राह पे मुझे चलना है उसके लिए जो मुझे आगे उनसे पूछना था वो तो रूह वहीं छूट गया। तो उनकी सीख पर मैं ज़रूर चलूँगी, लेकिन उस पूरा नहीं किया जा सकता, उस कमी को मैं महसूस करती रहूँगी आप हमेशा। मानते हैं कि एक गायिका के तौर पर आपने जो सीखना था, जो उन्होंने एक शुरुआत की थी, स्कूलिंग जो आपकी हुई थी अपनी माँ के साथ, वो कहीं बीच में थम गया, कहीं रुक गया, जिसकी कभी पूरी नहीं की जा सकती है, उसको आप कोशिश भी करें तभी पूरी नहीं। जी बिल्कुल, रुक तो गया ही। मैं उनसे सीखने के लिए हर चीज़, व्यवहार से लेके संगीत तक, मैं उनके साथ बहुत रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव और प्रेम था। तो गाने की इच्छा से ज़्यादा प्रबल उनका साथ रहना मुझे बहुत पसंद था ताकि मैं सीख सकूं हर चीज़ को। तो वो तो कभी
वो तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये हमने देखा आपको स्टेज कई बार आपको मैंने स्टेज पे देखा कि आपकी माताजी आपको मौका देती थी शुरुआत में कि वंदना आप गाओ। मैंने कई बार मौकों पे देखा था। वो लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इनकरेज करती थी और नई पीढ़ी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वैक्यूम हो गया कि माँ नहीं है। जी वैक्यूम हो गया, तभी मैं कहती हूँ कि आप इस वैक्यूम को वैक्यूम ना ऐसा ना समझें, उनको याद करते रहें, गानों को सुनते रहें और हम उनको उन गीतों से याद रखेंगे, तभी हमारे बच्चे और उसके बाद उनके बच्चे सुनते रहेंगे। तो इस वैक्यूम को पूरा तो नहीं किया जा सकता है, वो सदा ही खलता रहेगा। छठ पूजा के गीत जब भी सुनते हैं कान में आता है, चाहे हमारे जहन में हो, समूची बिहार उत्तर भारतीयों के लिए, तो वो एक लगता है कि एक अधूरापन, वो सब चीज़ें बाकी चीज़ें अमर हो गई लेकिन एक अधूरापन रह जाता। बिल्कुल वो शांत, वो बिल्कुल वो आवाज़, वो जादुई आवाज़ जो शांत हो गई, उसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ईश्वर की इस मर्ज़ी के आगे। तो वो तो खलता ही रहेगा, वो दुख देता ही रहेगा कि माँ नहीं है। छठ पूजा तो वो समय आता रहेगा। तो हम सब उनको याद रखेंगे, सुनते रहेंगे और उस कमी को, उन गीतों को सुन सुन कर याद रखने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ सीखने को मिला है माँ से? बहुत कुछ, बहुत कुछ व्यवहार और बहुत ज़्यादा संघर्ष को कैसे करना है जीवन में, धैर्य कैसे रखना है और साहसी कैसे बनना है, सारी चीज़ों पर उनका जो विचार था उससे हम लोग बहुत मजबूती महसूस करते हैं। माँ तो हमारी बहुत कुछ दुनिया देख रही है, बट हमने जो वो मजबूती देखी ना, वो ज़मीनी उनका जो वो व्यवहार देखा, वो सीखने को मिला, जो अपने जीवन में हमें बहुत कुछ इंस्पायर करता है, प्रेरणा देता है और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कराता है। आखिरी में हमारे दर्शकों के लिए कोई अगर मैसेज देना चाहती हैं आज के दिन माँ को लेकर, शारदा सिन्हा को लेकर, श्रद्धांजलि? मैं तो यही कहूँगी कि आप माँ को फॉलो करते रहें और छठ के गीत उनके जैसा गाने की कोशिश करें और नए नए गीतों का प्रयोग भी करें, लेकिन उनका जो कहना है, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, उनको पलट कर जाके ढूंढें, देखें और उनकी राह पर चलने की कोशिश करें। की राह पर चलने की कोशिश करें। तो ये वंदना उनकी बिटिया हैं जो बता रही हैं कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला लेकिन एक अधूरापन कहीं ना कहीं रह गया, एक वैक्यूम, बहुत बड़ा वैक्यूम गायकी की दुनिया में, क्योंकि शारदा सिन्हा एक लकीर उन्होंने खींची थी छठ गीतों को लेकर, तो वहाँ पर एक वैक्यूम साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। वंदना जी कहती हैं कि उन्होंने एक माँ से जो सीखा वो एक बेटी जैसे उनको आगे बढ़ाती हैं, पालती हैं, लेकिन एक गायकी के तौर पर उनको गुरु मानती रही, जिससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। जीवन एक कहीं से लगता है थम गया है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइफ टाइम्स।